तुम्हारी जो क्लास है जंतुओं में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स, इसमें आपको सबसे पहली बात आप ध्यान रखनी है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं या कायांतरण कहलाता है। यानी लार्वा तुमने देखा हो, एक सहसूत पे एक लार्वा नामक कीटोन होता है तुम्हारा, वो बढ़ के वो छोटा होता है उसको लार्वा कहते हैं, और बड़ा हो जाता है उसको कैफीन कहते हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा क्या बन जाता है, वो लार्वा एक जीव का रूप दे देता है। अब हम बात करते हैं जैसे तुम्हारा मेढक है, मेढक में सबसे पहले क्या होता है, यानी मादा मेढक के अंडाणु और तुम्हारे नर मेढक के शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक टैडपोल बनाते हैं। तो टैडपोल का कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है ना, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, तुम्हारा बड़ा हो जाता है। अब हम बात करेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में तो निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन जैसे तुम्हारा कोई पेड़ है और पेड़ की टहनी काट के उसको लगा दो तो लग जाता है ना, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब हम बात करें किसी जीव में कौन से होता है अलैंगिक जनन। जैसे जंतुओं में अलैंगिक जनन की निम्न दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो। तो पहली होती है तुम्हारी मुकुलन। क्या होती है, मुकुलन। मुकुलन तुम्हारा हाइड्रा में होता है, इसमें होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यानी क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। किसको लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रा में क्या होता है, उसमें ही छोटे छोटे से हाइड्रा फूट जाते हैं, तो मुकुल कहते हैं। छोटे छोटे फूटते जाते हैं, उनमें से एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके और नए जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। दूसरा आता है हमारा द्विखंडन। क्या आता है, द्विखंडन की अगर हम बात करें, एक कोश के जीव तुम्हारा आपने देखा होगा अमीबा। अमीबा जैसे एक कोश के जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। देखो अमीबा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, अमीबा में जो जनन होता है तुम्हारा द्विखंडन जनन होता है। क्या होता है, सपोज करो ये तुम्हारा अमीबा है, क्या है, अमीबा। अगर वो अमीबा क्या करता है, अपने केंद्र सहित आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, केंद्र सहित आधा। तो क्या होता है, उसमें से दो जीव बन गए तुम्हारे, एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया, फिर इसमें से आधे हो जाएंगे। यानी कि वो क्या करता है, अमीबा अपने में से केंद्र सहित आधा होकर नए जीव की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार आप जीवों में दो प्रकार के अलैंगिक जनन का ध्यान रखेंगे, एक तो आपका मुकुलन और एक क्या, ठीक है भाई।